केमिकली कंट्रोल्ड सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकली कंट्रोल्ड सिस्टम्स के बारे में। जो केमिकली कंट्रोल्ड सिस्टम होते हैं ये हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ही एक अप्रोच है, ठीक है, कि किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में डिलीवर की जाती है। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द डिलीवरी सिस्टम दैट चेंज देयर केमिकल स्ट्रक्चर व्हेन एक्सपोज टू बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ठीक है, ये वो केमिकल सिस्टम है या वो डिलीवरी सिस्टम है जिनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रक्चर में जब वो बायोलॉजिकल फ्लूइड से एक्सपोज होते हैं। देखो होता क्या है कि हम इनके अंदर करते क्या है कि ये हमारी ड्रग मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास मेरा ड्रग मॉलिक्यूल है। ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं पॉलीमर की। कोटिंग कर दी किसकी? पॉलीमर की। ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर कोटिंग कर दी हमने पॉलीमर की, और इसको हम एडमिनिस्टर कराते हैं इस तरीके से कि जो पॉलीमर है, पॉलीमर के अंदर चेंजेस आएंगे। कब आएंगे? जब ये पॉलीमर कांटेक्ट में आएगा बॉडी फ्लूइड्स के। मतलब कि जब आप इस ड्रग को लोगे, लेने के बाद आपकी बॉडी के अंदर भाई बॉडी फ्लूइड्स हैं। बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि भाई स्टमक के अंदर हमारा एसिड रहा या माउथ के अंदर सलाइवा रहा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स हैं। जब इनके कांटेक्ट में पॉलीमर आएगा तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे, इसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। तो केमिकली कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? ये डिलीवरी सिस्टम है जिसके अंदर चेंजेस आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर में व्हेन एक्सपोज टू बॉडी फ्लूइड। अब जो केमिकली कंट्रोल सिस्टम है इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है हमारा बायो इरोजन सिस्टम। तो देखो बायो इरोजन सिस्टम की हम बात करते हैं। बायो इरोजन सिस्टम के अंदर क्या होता है? बायो इरोजन सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर विद इन विच ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। भाई बायो इरोजन का मतलब है कि जो हमारा पॉलीमर है, भाई जिस ड्रग को हमने पॉलीमर के अंदर बंद कर रखा है, जो हमारा पॉलीमर है, पॉलीमर क्या होगी? बायोलॉजिकली इरेड होगी, बायोलॉजिकली डिग्रेड होगी, बायोलॉजिकली डिग्रेड होगी। यानी कि जैसे ही आप इस ड्रग को लोगे तो पॉलीमर की जो लेयर है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगी? टूटना चालू हो जाएगी, डिग्रेड होना चालू हो जाएगी, ठीक है। और जो ड्रग है, ड्रग क्या करेगी? फिर बाहर निकलेगी पॉलीमर के टूटने की वजह से। तो इसके अंदर बायो इरोजन सिस्टम के अंदर जो पॉलीमर डिग्रेडेशन है यानी पॉलीमर का टूटना है वो अकर हो सकता है दो प्रोसेस के थ्रू। जो पॉलीमर का टूटना है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो है बल्क हाइड्रोलिसिस। बल्क हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि पॉलीमर डिग्रेड इन अ यूनिफॉर्म मैनर थ्रू आउट द मैट्रिक्स। बल्क हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर क्या पूरा टूटेगा एक साथ, यानी कि यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, इस तरीके से सारी जगह से पॉलीमर क्या होगा? डिग्रेड होना चालू हो जाएगा। बल्क मतलब एक साथ, बल्क मतलब जो पूरा है, पूरा पॉलीमर है, पूरी लेयर टूटेंगी सारी एक साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं बल्क हाइड्रोलिसिस। पॉलीमर डिग्रेड इन यूनिफॉर्म मैनर थ्रू आउट द मैट्रिक्स। वहीं दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है हमारे पास सरफेस इरोजन। अब सरफेस इरोजन का मतलब है कि इसमें डिग्रेडेशन जो होगी वो अकर होगी ओनली एट सरफेस ऑफ द पॉलीमर। इसमें जब पॉलीमर टूटेगा, पॉलीमर कुछ इस तरीके से टूटेगा कि पॉलीमर केवल सरफेस पे से, यानी कि यहाँ से ऊपर से टूटेगा, केवल ऊपर से सरफेस से, और ऊपर से टूटेगा तो जो ड्रग क्या होगी? यहाँ से धीरे धीरे निकलेगी, ठीक। बल्क इरोजन के अंदर पॉलीमर क्या है कि ऊपर से भी टूट सकता है, बीच में से भी टूट सकता है, साइड में से भी डिग्रेड हो सकता है, लेकिन सरफेस हाइड्रोलिसिस में केवल ऊपर से ही डिग्रेडेशन होगी। तो बल्क हाइड्रोलिसिस में पॉलीमर डिग्रेड इन यूनिफॉर्म मैनर थ्रू आउट द मैट्रिक्स, और सरफेस इरोजन में डिग्रेडेशन अकर ओनली एट सरफेस ऑफ द पॉलीमर, केवल और केवल सरफेस पे होगी। अब इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें पॉलीमर का हाइड्रोलिसिस रेट यानी कि पॉलीमर का डिग्रेडेशन कंट्रोल